दोस्तों बाजार में बहुत ही जबरदस्त गिरावट का दौर जारी है। आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से बीएसई सेंसेक्स करीब 3,500 पॉइंट गिर चुका है। ऐसे में आपको सिर्फ दो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए जो आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो इसमें पहला है आईटीसी और दूसरा है भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। ये दोनों ऐसी कंपनियां जो आने वाले समय डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है और डिप में खरीदारी का ये मौका बन के आया। तो यहाँ पे इनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि पिछले 10 साल से इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, इनका बिजनेस मॉडल अच्छा है और आने वाले समय यहाँ पे तेजी की संभावना भी बन रही है। तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्यों हमें आईटीसी में दाव लगाना चाहिए। यहाँ पे जो देखें इसकी प्राइस तो फिलहाल 332 पर स्टॉक है, जहाँ पे हमने 4% की आज गिरावट देखी। अब इतनी बड़ी गिरावट के पीछे वजह है बाजार में भयंकर गिरावट। आपने देखा होगा करीब 1000 पॉइंट की गिरावट हुई है बीएसई सेंसेक्स में, तो ऐसे में ये गिरावट तो लाजमी है। पिछले एक साल के हिसाब से देखें आईटीसी अभी भी फिलहाल आपको 39% का जबरदस्त रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 238 की प्राइस थी 29 सितंबर 2021 को। अगर हम 6 महीने पहले की बात करें तो यहाँ पे आपको 29% का जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि 254 की प्राइस थी 29 मार्च को। अब जिसने भी एक महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको भी अभी 6% का अभी भी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। इस गिरावट के दौर में भी 313 के आसपास स्टॉक था, लेकिन जिसने 5 दिन पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा फिलहाल उसको लॉस हो रहा होगा 1.57% का, क्योंकि स्टॉक 337 से नीचे आए। वैसे अगर आप ये देखें तो 347 तक स्टॉक जाके आए, अभी फिलहाल थोड़ा सा गिरावट की वजह से नीचे आए, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा ये स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ेगा। वैसे अगर आप देखें तो पिछली तेजी के दौर में स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा था, अब इसके पास मौका है तेजी से दौड़ने का। वैसे भी इस गिरावट के दौर में अकेला ये दौड़ने वाला स्टॉक था जो बाजार में सबको पीछे छोड़ के आगे दौड़ रहा था। अब यहाँ पे ये जो रिपोर्ट निकाली गई ये कह रही है कि आईटीसी और कोल इंडिया ये दो ऐसे स्टॉक है जो लगातार अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं। प्राइस तो बढ़ती है लेकिन डिविडेंड भी इतना शानदार है, सिर्फ डिविडेंड के मामले में ही लोग यहाँ पे मालामाल हो सकते हैं। तो अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी है आईटीसी। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छे है। मार्केट कैप इसका 4,12,457 करोड़ रुपीज़ का है, करंट प्राइस 333 की है। 52 वीक का लो इसका 207 का है और 52 वीक का हाई 350 का है। स्टॉक का पी 25.2 का है, बुक वैल्यू इसकी 50.7 है और डिविडेंड इसने 3.46% का दिया जो बहुत ही शानदार है। इसका आरओसी 33.6% है और इसका आरओई 24.8% है और इसकी फेस वैल्यू 1 है। तो आप देख सकते हो ये फंडामेंटल बहुत अच्छे है। अगर हम इनके रिजल्ट को देखें पिछले एक साल से तो लगातार आपको ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जून 2021 को इनको 14,241 रुपीज़ का रिवेन्यू मिला था। सितंबर में ये रिवेन्यू बढ़ के 14,844 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और दिसंबर में 18,366 करोड़ रुपये का रिवेन्यू था। मार्च में थोड़ी सी कमी रही और 17,754 करोड़ रुपये का इनको रिवेन्यू मिला, लेकिन जून में वो कमी पूरी हो गई और इनका रिवेन्यू बढ़ के 19,831 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो पिछले जून से ही जून में आपको रिवेन्यू में ज़बरदस्त उछाल आता हुआ दिखाई देगा। प्रॉफिट की बात करें तो लगातार बढ़ रहा है। जून 2021 में इनका 3,276 करोड़ रुपये का जो प्रॉफिट था वो सितंबर में बढ़ के 3,714 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और दिसंबर में 4,057 करोड़ रुपये तक पहुंचा। मार्च में 4,195 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, वो जून क्वार्टर में 4,390 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ रहा है। अब हम इसकी परफॉर्मेंस एक बार देखेंगे। आप देख सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। 5 ईयर के हिसाब से देखें तो आईटीसी ने 4.87% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स ने 12.56% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और बीएसई एफएमसीजी इंडेक्स ने 10.03% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो यहाँ पे विनर आपको बीएसई सेंसेक्स दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे लूजर आपको 5 ईयर के हिसाब से आईटीसी दिखाई देगा। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 10.35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया आईटीसी ने, 13.98% का पॉजिटिव रिटर्न दिया बीएसई सेंसेक्स ने और बीएसई एफएमसीजी ने 11.11% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो यहाँ पर भी आपको लूजर आईटीसी ही दिखाई देगा। लेकिन 1 ईयर के हिसाब से देखें तो आईटीसी ने 39.48% का जबरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 4.83% का निगेटिव रिटर्न दिया था और बीएसई एफएमसीजी सेक्टर ने 6.11% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो यहाँ पे विनर बिल्कुल आईटीसी है, यानी 1 ईयर के हिसाब से बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो आईटीसी ने 25.11% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स ने 8.38% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और बीएसई एफएमसीजी ने 16.23% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो यहाँ पर भी आपको विनर 3 मंथ के हिसाब से आईटीसी ही दिखाई देगा। 1 मंथ के हिसाब से अगर देखें तो 6.48% का पॉजिटिव रिटर्न दिया आईटीसी ने। बीएसई सेंसेक्स ने इस दौरान 2.77% का निगेटिव रिटर्न दिया और बीएमसी एफएमसीजी सेक्टर ने 2.59% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो यहाँ पर 1 मंथ के हिसाब से भी आईटीसी ही विनर दिखाई देगा। ईयर टू डेट के हिसाब से टोटल रिटर्न इसका 52.53% का है, जबकि इस दौरान बीएसई सेंसेक्स ने 1.90% का निगेटिव रिटर्न दिया है। बीएसई एफएमसीजी ने 16.15% का
पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो कुल मिला के आपको ईयर टू डेट के हिसाब से भी आईटीसी ही शानदार तरीके से पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा और विनर बन चुका है। तो पिछले एक साल से आप देख सकते हो आईटीसी की परफॉर्मेंस एफएमसीजी से और बीएसई सेंसेक्स से बहुत ही शानदार है। तो बिल्कुल यहाँ पे स्टॉक में करंट आ चुका है। आने वाले समय ये डेफिनेटली आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है और इसमें आपको एंट्री कर लेनी चाहिए। अगर हम इसके प्रॉफिट और सेल्स के आंकड़े देखें तो काफ़ी उत्साहवर्धक है। 10 ईयर के हिसाब से सेल इसका 9% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव, लेकिन अभी टीटीएम वो 25% पॉजिटिव हो गया। तो सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% है, 5 ईयर के हिसाब से 8%, 3 ईयर के हिसाब से 6%, टीटीएम 17% है। तो प्रॉफिट और सेल्स दोनों ही बहुत ही शानदार है। ऐसे स्टॉक बाजार में बहुत कम होते हैं। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। अब हम चलेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की तरफ। 55 पर स्टॉक आ चुका है, 5% का हमने आज गिरावट देखी, बाजार में बड़ी गिरावट थी। तो ये कैसे रुकेगा? अभी पिछले एक साल पहले जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको फिलहाल 3% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। जिसने 6 मंथ पहले निवेश किया होगा उसको फिलहाल 10% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला, क्योंकि 49 के आसपास था स्टॉक 28 मार्च को। यहाँ पे आप देख सकते हो जिसने 1 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया उसको कम 7% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। 59 के आसपास स्टॉक था और जिसने कम से कम 5 डे पहले निवेश किया उसको भी 8% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दबाव में आ चुका है, लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि 50 के ऊपर इसको मजबूत सपोर्ट है और वहाँ से तेज़ी आ सकती है। काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक। अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो 19,273 करोड़ रुपीज़ का है। इसकी करंट प्राइस 55 की है, इसका लो 41 का है और इसका हाई 80 का है। तो आप देख सकते हो ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे मिल रहा है। स्टॉक का पी 27.3 का है, बुक वैल्यू इसकी 76.10 की है। तो ये आप देख सकते हो अपनी बुक वैल्यू से आपको बहुत नीचे मिल रहा है और बहुत ही मजबूत एक सरकारी कंपनी है जो हर तरह के डिफेंस सिस्टम के लिए वेपन्स वगैरह बनाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, हैवी मशीनरीज बनाती है। इंडिया के हर तरह के ट्रांसफार्मर यही कंपनी बनाती है, चाहे रेलवेज़ के लिए हो, एयरवेज़ के लिए हो, हर तरह के कंपनी के मशीनरीज ये बनाने वाली कंपनी है। डिविडेंड भी बहुत ही शानदार दिया इसने 0.72% का। इसका आरओसी 2.93% है, इसका आरओई 1.67% और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हो फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, पिछले 5 साल से इसकी परफॉर्मेंस कोई खास आपको दिखाई नहीं देगी। देखो भारत ने हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की अगर बात करें तो 5 ईयर के हिसाब से यहाँ पे 8.19% का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान अगर देखें तो बीएसई इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने 4.94% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और बीएसई मिड कैप ने 9.73% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो नेगेटिव रिटर्न सिर्फ यहाँ पे भेल का है, यानी विनर नहीं बल्कि लूजर बना है। 3 ईयर के हिसाब से 3.34% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया, लेकिन इस दौरान बीएसई इंफ्रा सेक्टर ने 15.94% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया और बीएसई मिड कैप ने 95% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो यहाँ पर भी आपको लूजर सिर्फ भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ही दिखाई देगा। 1 ईयर के हिसाब से देखें तो 1.60% का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई इंफ्रा 6.37% का पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब रहा और बीएसई मिड कैप 2.55% नेगेटिव रिटर्न दिया। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो भेल ने 21.51% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई इंफ्रा ने 12.19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। बीएसई मिड कैप ने 12.61% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो 3 मंथ के हिसाब से आपको जरूर यहाँ पे भेल विनर बनता हुआ दिखाई देगा। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो भेल ने 3.66% का नेगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई इंफ्रा ने 3.97% का नेगेटिव रिटर्न दिया और बीएसई मिड कैप 1.87% डाउन रहा। तो यहाँ पे लूजर आपको बीएसई इंफ्रा दिखाई देगा। ईयर टू डेट के हिसाब से 6.11% डाउन है। बीएसई इंफ्रा में 3.83% की तेजी है और बीएसई मिड कैप में 1.67% की गिरावट है। ओवरऑल देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में दबाव दिखाई दे रहा है और ये मुझे लगता है कि जल्दी यहाँ पे बड़ी तेजी बन सकती है। अगर पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें, सबसे पहले सेल के आंकड़े देखें, 10 ईयर के हिसाब से 8% डाउन है, 5 ईयर के हिसाब से 6% डाउन है, 3 ईयर के हिसाब से 11% डाउन है, लेकिन इस टीटीएम 26% पॉजिटिव सेल है। यानी जो पिछले कई दिनों से सेल इनका लगातार गिर रहा था उसमें ज़बरदस्त उछाल आ चुका है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -24% है, 5 ईयर के हिसाब से -1%, 3 ईयर के हिसाब से -24%, लेकिन इस टीटीएम 131% पॉजिटिव हो चुका है। तो आप ये देख सकते हो क्लियरली सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े में ज़बरदस्त उछाल है। ये इशारा है कि अभी स्टॉक रॉकेट बन सकता है। तो बिल्कुल दाव लगाना चाहिए। ये दोनों ऐसे स्टॉक है जिसमें डिप में खरीदारी करें, आने वाले समय आपको ये दोनों मालामाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।